मात नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताइएगा कि आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे यहाँ का पता मेरा नाम मिला? शुभम चौहान है। मैं वैसे प्रॉपर महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन पिछले 5-7 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ पढ़ाई के लिए। तो ऐसे ही बुद्ध की खोज थी। किसकी? बुद्ध की। बुद्ध की? बुद्ध कि बुद्धत्व की? बुद्धत्व। हाँ, वही, क्योंकि बुद्ध बोल दोगे तो लोग वो बुद्ध को समझ लेंगे। नहीं नहीं, हाँ, समझ लेते हैं आप बुद्धत्व। में और मेरे में। हाँ, तो मैं बुद्ध को खोज रहा था। तो बहुत मतलब 3-4 साल से ध्यान में और इसमें हूँ। ध्यान करना, फिर भटक जाना, ध्यान करना, भटक जाना। बुद्धत्व। बुद्धत्व। पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। हाँ, बुद्धत्व। बुद्धत्व। हाँ, तो बुद्धत्व की खोज में ही था। हाँ। तो आपके वीडियो पिछले 1-2 महीने से देख रहा था। तो कल रात एकदम रियलाइज़ हो गया कि, तो बस आ गया। कपड़े वपड़े भी नहीं, पता नहीं कैसे आ गया। तो यहाँ पूछे गए लगभग अभी आधे घंटे से जितने भी प्रश्न हैं सारे मेरे मन के प्रश्न है वो, लेकिन वो व्यर्थ मालूम पड़ते हैं। उनको कोई वैल्यू मुझे लगती नहीं है कि उन प्रश्नों की है मेरे लिए, क्योंकि वो सारे मेरे ही मन के प्रश्न हैं। मैं चाहता हूँ या पता नहीं क्या है, बस शून्य होना चाहता हूँ। विचार शून्य, प्रश्न शून्य, लोभ मोह माया वासना काम क्रोध सब शून्य। इन्हीं सब चीज़ों ने जकड़ रखा है। बहुत महात्माओं को भी सुना है, जैसे ओशो हो गए, कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति हो गए। किताबें भी बहुत पढ़ी है महात्माओं की, बट वो जो बुद्धत्व चाहिए थे, जो मुझे बुद्ध चाहिए थे, वो आप मिले। 2-3 महीने से देख रहा था। रात को, कल ही रात को एकदम रियलाइज़ हो गया, मैं आ गया। आप जो मार्ग बता, मैं यहाँ मैं को मारने आया हूँ, यही सोचते हुए आया, यही सोच रहा था, और अभी भी यही चल रहा था कि मैं आया हूँ यहाँ पे मैं को मारने। तलवार आप दोगे, अस्त्र आप दोगे, काटूंगा मैं। तुमको तुम में समाना है, तुमको तू शून्य में नहीं समाना है। क्या? शून्य में नहीं समझ। ये शून्य भी कुछ है। मेहनत ही करनी है तो आखिरी के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि एक मेहनत करोगे शून्य के लिए, फिर शून्य से छूटने के लिए फिर मेहनत करोगे, क्योंकि शून्य भी तो तुमसे अलग है। शून्य भी तो तुमसे अलग है। शून्य भी एक धारणा है। शून्य भी तो कुछ है ना, तभी तो तुम्हें बोलना पड़ रहा है। तुमको तुम ही में समाना है, और वो तभी हो सकता है जब आप बाहर से अपने आप को छुड़ा लोगे। उसका मार्ग ध्यान। उसका मार्ग अगर कुछ है तो हमने कर्म के द्वारा बंधन को बांधा है, तो उसमें बेईमानियाँ हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जाने अनजाने में, चाहे जैसे भी हमने किया है। अब ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर उससे निकलना है। अनेक पिंड, अनेक वस्तुओं में हम रसपान में चक्कर में फंस गए हैं, वहाँ से अपने आप को छुड़ाओगे तभी आप अपने आप में हो पाओगे। गुरु शब्दों द्वारा तलवार देता है बंधनों को काटने के लिए। बंधन काटते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो तलवार भी छूट जाता है, बचते हो तुम। क्योंकि तलवार आत्मज्ञान के लिए नहीं चाहिए, तलवार बाहर से अपने आप को छुड़ाने के लिए चाहिए। तलवार तो वो दे देगा, लेकिन बंधनों को काटना आपको है, क्योंकि मानसिक बंधन है। शारीरिक होता तो कोई भी छुड़ा देता, मानसिक बंधन है, काटना आपको ही पड़ेगा। तो देखना ये है
समझना ये है कि फंसे कहाँ हो, और वहां से ध्यान से अपने आप को निकालना है। ध्यान करना नहीं है, नहीं। ध्यान करना नहीं, छुड़ाने का भाव रखो। देखो मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, ध्यान से वहां अपने आप को निकाल लो। ध्यान से, ध्यान अपने आप आता है, ध्यान करना नहीं। करोगे तो फंस जाओगे। बंधन में भी ध्यान लगा है क्या? बंधन में भी ध्यान है। ध्यान से ही आपने बंधन को बांधा है। मात नर्मदे, बंधन को आपने ध्यान से ही बांधा है। बात समझ रहे हो? और आपको ध्यान से बंधनों से आपको छुड़ाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इससे घर वो रख दो। पेन पे नहीं है, नहीं, आप वहाँ रख दीजिए नीचे। यहाँ वहीं हाँ, नीचे। यहाँ रख दीजिए, समझ गए? बस बस वहीं। नीचे रख दीजिए आप। तो बंधनों से छुड़ाना है ध्यान से। जब छुड़ाएंगे तो छुड़ाने के पहले, छुड़ाने के बाद, छुड़ाने के पहले, छुड़ाने के बाद, क्योंकि चाहिए में ध्यान जाता है और राग द्वेष में हम फंस जाते हैं। राग द्वेष ना हो, क्योंकि जरूरत तो ही है जिंदगी में, जीने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए संसाधन। राग द्वेष में उसकी प्राप्ति मत करो। और जब भी आपको प्राप्ति हो तो आप देख लो आपकी योग्यता है या नहीं। अगर योग्यता रहेगी तो राग द्वेष नहीं होगा, योग्यता नहीं रहेगी तो राग द्वेष होना ही होना है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं, आपके बस में नहीं है। तो राग द्वेष वाला काम करना बंद करो। और राग द्वेष तभी होता है जब योग्यता से ज्यादा चाहिए। समझना इस बात को, इस पॉइंट को समझ लेना। जब आपको योग्यता से ज्यादा कुछ चाहिए, मिलेगा तो राग, नहीं मिलेगा तो द्वेष, और इसी में आप फंस जाते हैं। मुझे अब कुछ प्राप्त नहीं करना है, जितना हमने प्राप्त किया है उसे छोड़ना है। क्या छोड़ना है? बात समझ रहे हैं? छोड़ना है। बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करना है, नहीं। बुद्धत्व तो पहले से मौजूद है, हम कहीं और मौजूद है, वहां से अपने आप को छुड़ाना है। बात समझ रहे हैं? वहां से अपने आप को छुड़ाना है, बस। गुरुदेव, अनुशासन और दमन में जैसे अगर कोई चीज़ छुड़ानी है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। हाँ, या तो आपके ऊपर कोई अनुशासन करे या तो आप खुद करें। खुद करें। हाँ। लेकिन जब अनुशासन करते हैं हम, या अनुशासित रहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऐसा लगता है कि मैं दमन कर रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ अपने अंदर कि, और एक ऐसा समय आता है कि फिर वो चीज़ें एकदम से ऐसे फट जाती है, बाहर निकल आती है। दो चीजें हैं, एक उचित जैसे एक वासना अनुचित। नहीं, ये काम, ये वासना नहीं है। वासना तो बेईमानी से करोगे तो वासना है। अगर आपके पास व्यवस्था है तो ईमानदारी से करो, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि ये शरीर की जरूरत है। सबसे जरूरी है भोजन और सांस। दृश्य, शब्द और स्पर्श आपको देना न देना ये आपके ऊपर है। बात समझ के जीना साधना है। साधना क्या है? समझ कर जीना। उचित अनुचित जीने में दो बातें आती हैं,
एक आती है उचित, एक आती है अनुचित। अनुचित कृपया करके ना करो, उचित करते हुए अपने आप को निकाल लो। एक समय ऐसा आएगा उचित करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी निकालने के लिए उचित को पकड़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? उचित करके अपने आप को निकालो। अनुशासन सबसे जरूरी, या तो आप पे कोई करे या तो आप खुद पे करो। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप? समझकर जीना ही साधना है। समझ कर जियो और आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ गए? मात नर्मदे।